दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में खेला गया। ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इमोशंस, सस्पेंस और जबरदस्त ड्रामे का पूरा पैकेज था। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया यह हाई वोल्टेज मैच आखिरी गेंद तक फैंस की धड़कनें बढ़ाता रहा। एक तरफ थे केएल राहुल, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दिल्ली को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया, तो दूसरी तरफ गुजरात के गेंदबाजों ने आखिरी पलों में ऐसा कमाल किया कि हारा हुआ मैच भी जीत में बदल दिया। इस मैच में हर ओवर के साथ कहानी बदलती नजर आई। कभी दिल्ली हावी दिखी तो कभी गुजरात ने जबरदस्त वापसी की, और फिर जब मैच आखिरी गेंद पर पहुंचा तो जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। तो ऐसे में दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दिल्ली और गुजरात की टीम के बीच में खेले इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आईपीएल 2026 के 14वें मुकाबले में आमने सामने थी अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स और शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस। यह मुकाबला दिल्ली के ऐतिहासिक होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया और शुरुआत से ही इस मैच में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर आए तो किस्मत ने साथ दिया दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल का। उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद गुजरात की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई, जहां गुजरात की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ युवा और भरोसेमंद बल्लेबाज साई सुदर्शन। दोनों खिलाड़ियों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि टीम को एक मजबूत और तेज शुरुआत दिलाई जाए। दिल्ली की तरफ से नई गेंद संभालने आए मुकेश कुमार, जिनसे टीम को शुरुआती विकेट की उम्मीद थी, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार टाइमिंग के साथ फ्लिक शॉट खेला और मिड विकेट की दिशा में गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। यह चौका साफ संकेत था कि गुजरात के बल्लेबाज आक्रामक मूड में हैं। इसके बाद तीसरी गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कवर ड्राइव खेलते हुए एक शानदार चौका जड़ा और अपनी पारी का आगाज किया। इस पहले ओवर से ही गुजरात की टीम ने 11 रन बटोर लिए और दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया, जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए लुंगी एंगिडी। उन्होंने आते ही अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की। उनकी गेंदबाजी में सटीकता नजर आई, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। हालांकि इस ओवर में साई सुदर्शन ने कवर के ऊपर से एक खूबसूरत चौका जरूर लगाया, लेकिन कुल मिलाकर यह ओवर किफायती रहा और सिर्फ 7 रन ही आए। अब तीसरे ओवर की बारी थी और एक बार फिर मुकेश कुमार गेंद लेकर आए। इस बार उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया और पहली ही गेंद पर शॉर्ट लेंथ का इस्तेमाल किया। साई सुदर्शन ने उस गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई। ये दिल्ली के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। साई सुदर्शन सिर्फ 7 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब गुजरात के लिए क्रीज पर आए इंग्लैंड के ढाकड़ बल्लेबाज जोश बटलर, जो अपने आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर बटलर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया और अपने खाता खोला। वही चौथे ओवर में खुद कप्तान अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए। शुरुआत में लगा कि वह रन गति पर लगाम लगाएंगे, लेकिन जोश बटलर कुछ और ही सोचकर आए थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। हालांकि अक्षर पटेल ने इसके बाद शानदार वापसी की और अगली 4 गेंदों पर बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। पारी का 5वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार और इस ओवर में जो हुआ उसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। जोश बटलर ने इस ओवर में काउंटर अटैक का फैसला किया और शुरुआत से ही आक्रमण शुरू कर दिया। पहली 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़ दिए। पहला छक्का फाइन लेग के ऊपर से गया, जबकि दूसरा लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार तरीके से मारा गया। तीसरी गेंद पर भी बटलर नहीं रुके। उन्होंने मिड विकेट की ओर एक तेज तर्रार चौका लगाया। अब दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। 5वीं गेंद पर बटलर ने एक बार फिर अपना क्लास दिखाया और कवर के ऊपर से एक टाइमिंग भरा शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल मिलाकर 23 रन आए और गुजरात की टीम ने तेजी से स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर बचा था और लुंगी एंगिडी एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। इस बार उन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली और काफी सधी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि जोश बटलर ने इस ओवर में मिड विकेट के ऊपर से एक चौका जरूर लगाया, लेकिन उसके अलावा एंगिडी ने रन गति पर अच्छी पकड़ बनाए रखी। इस ओवर से कुल 5 रन ही आए। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस ने 1 विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए थे। जोश बटलर की विस्फोटक बल्लेबाजी और शुभमन गिल की संतुलित पारी ने टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, जबकि दिल्ली की टीम अब वापसी के मौके की तलाश में थी। जिसके बाद 7वां ओवर लेकर आए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल।
अक्षर ने इस ओवर की शुरुआत काफी समझदारी के साथ की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर बटलर ने अपना क्लास दिखाया। उन्होंने हल्के हाथों से गेंद को गैप में धकेला और तेजी से 2 रन पूरे कर ली। इसी के साथ जोश बटलर ने सिर्फ 24 गेंदों पर अपनी ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा और गुजरात के डगआउट में जश्न का माहौल नजर आने लगा। बटलर की यह पारी दिल्ली के लिए लगातार सिरदर्द बनती जा रही थी। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपना इरादा जाहिर कर दिया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। ये शॉट पूरी तरह क्लासिक था। अब गुजरात की रन गति तेजी से बढ़ रही थी, जिसे देखकर अक्षर पटेल ने तुरंत रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने 8वां ओवर अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर कुलदीप यादव को सौंपा। यह फैसला मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कुलदीप यादव ने आते ही अपनी फिरकी का जादू चलाया। उन्होंने एक खूबसूरत फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर जोश बटलर पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे जाकर स्टंप्स से टकराई और बटलर क्लीन बोल्ड हो गए। यह दिल्ली के लिए बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि बटलर बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने गुजरात के लिए 27 गेंदों में 52 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने मैच को बेहद रोमांचक बना दिया था। बटलर के आउट होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही सकारात्मक रवैया दिखाया और कुलदीप यादव के उसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। इस शॉट के साथ उन्होंने दबाव को थोड़ा कम करने की कोशिश की। इसके बाद 9वां ओवर करने के लिए टी नटराजन आए। उन्होंने अपनी सटीक और कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। उनकी गेंदों पर बड़े शॉट लगाना आसान नहीं था। गुजरात के बल्लेबाज इस ओवर में खुलकर रन नहीं बना पाए और सिर्फ 5 रन ही बटोर सके। दिल्ली के लिए यह एक राहत भरा ओवर रहा, लेकिन 10वें ओवर में एक बार फिर मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। कुलदीप यादव अपने अगले ओवर के लिए वापस आए और इस बार उनका सामना कर रहे थे कप्तान शुभमन गिल। ओवर की पहली ही गेंद पर गिल ने आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने घुटने टेकते हुए शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। हालांकि कुलदीप यादव ने इसके बाद जबरदस्त वापसी की। उन्होंने अपनी गेंदबाजी में विविधता लाई और बल्लेबाजों को ज्यादा मौका नहीं दिया। कुलदीप के ओवर की आखिरी 5 गेंदों पर सिर्फ 5 सिंगल ही आए, जिससे रन गति थोड़ी धीमी हो गई। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक गुजरात की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए थे। जिसके बाद पारी का 11वां ओवर लेकर आए टी नटराजन। उन्होंने शुरुआत काफी सधी हुई गेंदबाजी से की और पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 सिंगल ही दिए। ऐसा लग रहा था कि वह इस ओवर में रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा देंगे, लेकिन चौथी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार टाइमिंग के साथ पुल शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की दिशा में सीमा रेखा के पार भेज दिया। ये चौका दिखाता था कि सुंदर अब खुलकर खेलने के मूड में आ चुके हैं। नटराजन ने इसके बाद वापसी करने की कोशिश की, लेकिन ओवर में थोड़ी लय टूट चुकी थी। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए स्पिन गेंदबाज विप्रज निगम। यह ओवर मैच का रुख बदलने वाला साबित हुआ। जैसे ही उन्होंने गेंद संभाली, गुजरात के बल्लेबाजों ने उन पर हमला बोल दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाया। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। अब दबाव पूरी तरह गेंदबाज पर था। तीसरी गेंद पर सुंदर ने आक्रामक अंदाज जारी रखा और मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। विप्रज निगम के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो रहा था। ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी मौका नहीं गंवाया। उन्होंने शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीधे मैदान के बीचों बीच डाउन द ग्राउंड छक्के के लिए भेज दिया। इस तरह इस एक ओवर से गुजरात की टीम ने 23 रन बटोर लिए और मैच की दिशा अपने पक्ष में मोड़ ली। अब 13वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव। उनसे उम्मीद थी कि वह इस रन फ्लो पर लगाम लगाएंगे, लेकिन शुभमन गिल ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उन्होंने स्टंप्स की लाइन में आती गेंद को पड़ते हुए शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। हालांकि इस बड़े शॉट के बाद कुलदीप यादव ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को सटीक रखते हुए बल्लेबाजों को ज्यादा मौके नहीं दिए। इस ओवर से कुल मिलाकर सिर्फ 9 रन ही आए, जो इस परिस्थिति में एक अच्छा ओवर माना जा सकता है। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आए कप्तान अक्षर पटेल। इस ओवर में बल्लेबाजों ने शुरुआत में ज्यादा जोखिम नहीं लिया और सिंगल डबल के जरिए स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। अक्षर पटेल ने भी काफी समझदारी के साथ गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेला। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ गुजरात की टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। अब 15वां ओवर लेकर आए लुंगी एंगडी। उन्होंने इस ओवर में काफी प्रभावी गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बांध कर रखा।
उनकी गेंदों पर रन बनाना आसान नहीं था और उन्होंने गुजरात की रन गति को काफी हद तक नियंत्रित किया। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने मौका देखते ही शानदार शॉट खेला। उन्होंने डीप मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौका लगाया। इसी चौके के साथ शुभमन गिल ने 33 गेंदों पर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। उनकी यह पारी संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण थी, जिसने गुजरात की टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस ने 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना लिए थे, जिसके बाद 16वां ओवर लेकर आए टी नटराजन। उन्होंने इस ओवर की शुरुआत काफी सटीक गेंदबाजी से की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने मौका मिलते ही अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के पार चौके के लिए भेज दिया। हालांकि इस चौके के बावजूद नटराजन ने ओवर को ज्यादा महंगा नहीं होने दिया और कुल मिलाकर इस ओवर से सिर्फ 7 रन ही आए। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव। अब मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और गुजरात की टीम बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। ऐसे में शुभमन गिल ने आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। गिल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कुलदीप यादव को पूरी तरह निशाने पर ले लिया। ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर उन्होंने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इस ओवर में गिल की बल्लेबाजी पूरी तरह हावी रही और कुलदीप यादव के इस ओवर से गुजरात की टीम ने 14 रन बटोर लिए। लेकिन 18वें ओवर में मुकाबले का रुख एक बार फिर बदलता नजर आया। यह ओवर लेकर आए लुंगी एंगिडी और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। एंगिडी ने अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। इसी ओवर में एंगिडी ने दिल्ली को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। शुभमन गिल, जो एक शानदार पारी खेल रहे थे, बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने गेंद को हवा में खेला, लेकिन यह शॉट सही टाइमिंग नहीं पकड़ पाया और डीप में खड़े नीतीश राणा के हाथों में चला गया। इस तरह गिल का शानदार सफर समाप्त हुआ। उन्होंने गुजरात के लिए 45 गेंदों पर 70 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स, लेकिन एंगिडी ने अपने इस ओवर में किसी भी बल्लेबाज को खुलने का मौका नहीं दिया और पूरा ओवर शानदार तरीके से खत्म किया। इसके बाद 19वां ओवर लेकर आए टी नटराजन। उन्होंने पहली 4 गेंदों पर उन्होंने बल्लेबाजों को पूरी तरह रोके रखा और सिर्फ 3 रन ही दिए। लेकिन ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर वॉशिंगटन सुंदर ने पूरी कहानी बदल दी। 5वीं गेंद पर उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ सुंदर ने सिर्फ 30 गेंदों पर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका भी जड़ दिया। अब बारी थी पारी के आखिरी ओवर की और यह जिम्मेदारी सौंपी गई मुकेश कुमार को। गुजरात के बल्लेबाज अब आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहते थे। ओवर की पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने आक्रामक अंदाज दिखाया और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ गुजरात की टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। हालांकि मुकेश कुमार ने हार नहीं मानी और ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को आउट कर दिया। सुंदर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और एक बार फिर नीतीश राणा ने कैच लपक लिया। सुंदर ने गुजरात के लिए 32 गेंदों पर 55 रन की शानदार पारी खेली। ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और टीम को शानदार फिनिशिंग टच दिया। फिलिप्स ने 9 गेंदों पर 14 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। इस तरह गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 210 रन बना दिए। अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 211 रन का बड़ा लक्ष्य था, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। क्रीज पर आए केएल राहुल और पथुम निशंका। दोनों ही बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और शुरुआत से ही आक्रामक इरादे दिखा रहे थे। गुजरात टाइटंस की तरफ से नई गेंद की जिम्मेदारी संभाली मोहम्मद सिराज ने, लेकिन शुरुआत उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रही। पहले ही ओवर में पथुम निशंका ने अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने सिराज की गेंदों को बड़े आत्मविश्वास के साथ खेला और एक के बाद एक बेहतरीन शॉट लगाते हुए 3 चौके जड़ दिए। हर शॉट में कमाल की टाइमिंग और क्लास नजर आई। इस तरह दिल्ली की टीम ने पहले ही ओवर से 14 रन बटोर ली और लक्ष्य का पीछा करने का शानदार आगाज किया। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए कग्गिसो रबाड़ा। उन्होंने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से थोड़ी पकड़ बनाने की कोशिश की। इस ओवर में उन्होंने काफी नियंत्रण दिखाया और बल्लेबाजों को ज्यादा खुलने का मौका नहीं दिया। हालांकि केएल राहुल ने मौका मिलते ही मिड ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया, जो उनकी बेहतरीन टाइमिंग को दर्शाता था। फिर भी रबाड़ा ने ओवर को किफायती रखा और कुल 6 रन ही दिए, जिसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए लौटे। इस बार केएल राहुल ने उन्हें निशाने पर लिया।
उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ते हुए दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि सिराज ने अच्छी वापसी की और बाकी गेंदों पर रन गति को काबू में रखा। इस ओवर से कुल 7 रन ही आए, जिससे गुजरात को थोड़ी राहत जरूर मिली। फिर चौथे ओवर में कगिसो रबाड़ा फिर से गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में केएल राहुल ने एक शानदार शॉट खेला, जिसने सभी का ध्यान खींचा। लेग साइड पर आती हाफ वॉली गेंद को उन्होंने बेहतरीन फ्लिक शॉट में बदला और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया। हालांकि इस बड़े शॉट के बावजूद रबाड़ा ने ओवर को ज्यादा महंगा नहीं होने दिया और कुल 9 रन ही दिए। अब 5वां ओवर लेकर आए राशिद खान, जो अपनी फिरकी से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। उन्होंने आते ही मैच की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। उनकी सटीक गेंदबाजी के सामने ना राहुल और ना ही निशंका खुलकर खेल पाए। उन्होंने इतनी शानदार लाइन और लेंथ रखी कि बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने में पूरी तरह नाकाम रहे। इस ओवर से सिर्फ 4 रन ही आए और गुजरात की टीम ने थोड़ी वापसी की, लेकिन पावर प्ले का आखिरी ओवर पूरी कहानी बदलने वाला साबित हुआ। यह ओवर लेकर आए अशोक शर्मा और इस ओवर में पथुम निशंका ने जबरदस्त काउंटर अटैक किया। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया, फिर तीसरी गेंद पर एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। अब गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुका था। चौथी गेंद पर निशंका ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और मिड ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन निशंका यहीं नहीं रुके। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए और गेंदबाज को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। इस तरह अशोक शर्मा के इस ओवर से पथुम निशंका ने अकेले 23 रन बटोर लिए और मैच का रुख पूरी तरह दिल्ली की तरफ मोड़ दिया, जहां पावर प्ले की समाप्ति तक दिल्ली कैपिटल्स ने बिना कोई विकेट खोए 63 रन बना लिए थे। जिसके बाद 7वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। उन्होंने आते ही शानदार नियंत्रण दिखाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनकी सटीक लाइन और लेंथ के सामने रन बनाना आसान नहीं था। इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 4 रन ही आए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने मौका मिलते ही अपने हाथ खोले और वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, जिससे ओवर का अंत थोड़ा राहत भरा रहा। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए राशिद खान और उन्होंने एक बार फिर अपनी फिरकी का जादू दिखाया। इस ओवर में राहुल और पथुम निशंका ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल डबल के जरिए स्ट्राइक रोटेट की और इस ओवर से कुल 5 रन ही निकाले। राशिद ने रन गति पर शानदार ब्रेक लगाया और गुजरात की टीम को मैच में बनाए रखा, लेकिन 9वां ओवर मुकाबले का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस ओवर में गेंदबाजी लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा और उन्होंने पहली ही गेंद पर दिल्ली को बड़ा झटका दे दिया। पथुम निशंका बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए और गेंद हवा में चली गई। डीप में खड़े राहुल तेवतिया ने आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह निशंका की शानदार पारी समाप्त हुई। उन्होंने 24 गेंदों पर 41 रन बनाए। अब क्रीज पर आए नीतीश राणा। उन्होंने आते ही पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक केएल राहुल को दे दी। इसके बाद राहुल ने जो किया उसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर उन्होंने लगातार 2 जबरदस्त छक्के जड़ दिए, जिससे गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गया। ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका लगा दिया। इस तरह इस ओवर में रन की बरसात हो गई और केएल राहुल ने सिर्फ 29 गेंदों पर अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। यह पारी दिल्ली को मजबूती से मुकाबले में बनाए रखने वाली थी। इसके बाद 10वां ओवर लेकर आए राशिद खान और उन्होंने एक बार फिर कमाल कर दिया। इस ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश राणा ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन राशिद ने तुरंत वापसी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने राणा को मिड ऑफ पर साईं सुदर्शन के हाथों कैच आउट करा दिया। राणा सिर्फ 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए इनफॉर्म बल्लेबाज समीर रिजवी, लेकिन राशिद खान ने उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार गुगली डाली, जिसे रिजवी समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरह वह गोल्डन डक बनाकर वापस लौटे। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक दिल्ली की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए थे, जिसके बाद 11वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर। लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने शानदार अंदाज में उनका स्वागत किया, जहां राहुल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा दिया। हालांकि इसके बाद सुंदर ने बेहतरीन वापसी की और अगली 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को बांधते हुए सिर्फ 5 रन ही दिए। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए अशोक शर्मा और उन्होंने कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को पूरी तरह रोक दिया। इस ओवर में बड़े शॉट की कोई गुंजाइश नहीं थी और सिर्फ 6 रन ही बन पाए। वहीं फिर 13वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार दिल्ली के बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया।
डेविड मिलर ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। इस तरह इस ओवर से 12 रन आए। हालांकि इसके तुरंत बाद डेविड मिलर अंगुली में दर्द के कारण रिटायर आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं पाए। राशिद खान ने उन्हें शानदार गेंद पर फंसाया और एक्स्ट्रा कवर पर ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया। अक्षर पटेल सिर्फ 2 रन बनाकर वापस लौट गए। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी के लिए आए। 15वें ओवर में केएल राहुल ने एक बार फिर आक्रामक अंदाज दिखाया और कगिसो रबाड़ा की पहली ही गेंद पर डाउन द ग्राउंड चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बावजूद इस ओवर से सिर्फ 8 रन ही आए। अब मुकाबला रोमांचक मोड पर था, जहां आखिरी 5 ओवरों में दिल्ली को जीत के लिए 69 रन बनाने थे, जिसके बाद 16वां ओवर लेकर आए अशोक शर्मा। लेकिन इस बार केएल राहुल पूरी तरह से अटैकिंग मूड में नजर आए। उन्होंने इस ओवर में अपने हाथ खोलते हुए 2 शानदार चौके जड़ दिए। इसके अलावा दिल्ली को एक ओवरथ्रो के जरिए चौका भी मिल गया, जिसने मैच का रुख थोड़ा बदल दिया। इस ओवर से कुल 16 रन आए और दिल्ली की टीम ने मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन 17वें ओवर में कहानी फिर पलट गई। गेंदबाजी के लिए आए मोहम्मद सिराज ने कमाल की वापसी की। इस ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने बेहतरीन फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए ट्रिस्टन स्टब्स को रन आउट कर दिया। स्टब्स 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर सिराज ने सबसे बड़ा झटका दिया, जब उन्होंने सेट बल्लेबाज केएल राहुल को विकेटकीपर जोश बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। राहुल ने शानदार पारी खेलते हुए 52 गेंदों पर 92 रन बनाए और अपनी टीम को जीत के करीब ले आए थे, लेकिन उनका विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब डेविड मिलर एक बार फिर क्रीज पर लौट आए थे और उनका साथ निभाने के लिए आए विपरज निगम। 18वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा, जिन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड मिलर ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका लगाकर दबाव को थोड़ा कम किया। अब समीकरण साफ था, दिल्ली को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 36 रन चाहिए थे, जहां 19वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। लेकिन इस बार डेविड मिलर ने तूफानी अंदाज में मैच का रुख पलटने की कोशिश की। पहली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका लगाया और तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। इसके बाद विपरज निगम ने भी हिम्मत दिखाई और 5वीं गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 23 रन आए और अब आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 13 रन चाहिए थे। अब सारा दबाव था प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर, जो आखिरी ओवर लेकर आए। पहली ही गेंद पर विपरज निगम ने मिड ऑफ के ऊपर से चौका लगाकर दिल्ली को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार वापसी की और निगम को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। निगम 7 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर आए कुलदीप यादव। तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लेकर स्ट्राइक डेविड मिलर को दी। इसके बाद चौथी गेंद पर मिलर ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बड़ा छक्का जड़ दिया। अब समीकरण बेहद रोमांचक हो चुका था। आखिरी 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे, लेकिन यहीं पर मैच ने सबसे बड़ा ट्विस्ट लिया। 5वीं गेंद पर मिलर ने शॉट खेला और 1 रन लेने का मौका था, लेकिन उन्होंने रन नहीं लिया। शायद वह आखिरी गेंद पर खुद मैच खत्म करना चाहते थे। अब सबकी निगाहें आखिरी गेंद पर टिक गई थीं। प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी गेंद पर शानदार शॉट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर मिलर पूरी तरह बीट हो गए। विकेटकीपर जोश बटलर ने तेजी दिखाते हुए कुलदीप यादव को रन आउट कर दिया। इसी के साथ दिल्ली की टीम 209 रन ही बना सकी और गुजरात की टीम ने इस हाई वोल्टेज मुकाबले को सिर्फ 1 रन से जीत लिया। डेविड मिलर ने जरूर 20 गेंदों पर 41 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से दिल्ली की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।